तो ये जो आप लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस करने रखी है, क्या कि जिसका मौका है? नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस, ये जो संगठन है आपका, इसे हम क्या कहेंगे? राजनीतिक पार्टी कहेंगे, क्या कहेंगे? यह राजनीतिक पार्टी ही है जी। 45 पार्टियों का ये महागठबंधन है, जो एक तरह से एनडीए और इंडिया का विकल्प है, तीसरा फ्रंट है। तो ये राजनीतिक संगठन है। क्या विचारधाराएं हैं आपकी, क्या विषय है, किन किन मुद्दों को लेकर के? ऐसा क्या है जो पब्लिक आपको वोट करेगी या आपके विचारों को सुनेगी? क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक इसलिए वोट करेगी कि पब्लिक त्रस्त हो रखी है इन लोगों को देख देख कर। जिस तरह से ये एक दूसरे को इधर से उधर, उधर से इधर, कोई इनकी विचारधारा है ही नहीं। ये लोग अवसरवादी हैं। पब्लिक इसलिए वोट करेगी, हमारे जितने भी 45 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं वो जमीन पर काम कर रहे हैं, जमीनी लोग। कुछ पार्टियों के नाम लेना चाहेंगे आप? अखंड सर्व जन आवाज पार्टी, अखंड भारत विकास पार्टी, समाज उत्थान पार्टी, भारतीय नव क्रांति पार्टी। मकरंद साहब अपनी पार्टी का नाम बताइए। राष्ट्रीय साम्यवादी पार्टी, वही भारतीय नव क्रांति पार्टी, सुहेल देव पार्टी, जनशक्ति पार्टी। सबसे अहम मुद्दा क्या है आपको आज के समाज में? जो है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ इंडिया चल रहा है, इंडिया का गठबंधन चल रहा है जिसे लोगों ने इंडिया का नाम दिया है, और एक तरफ बीजेपी की सरकार। तो आपकी चीज़ें क्या हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे अहम मुद्दा जो हम लोगों का है जी, हम जाति धर्म में समाज को नहीं बांटेंगे। जाति धर्म में समाज को बांट करके वोट की राजनीति नहीं करेंगे। हमारा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा, और सबसे पहला है देश रक्षा। त्वरित न्याय, त्वरित न्याय में जैसे आखिरी इंसाफ। त्वरित न्याय की जो आप बात कर रहे हैं, गरीब न्याय के लिए तड़फ जा रहा है। अमीर मर्डर के बाद भी 2 महीने का 1 महीने में वापस आ जाता है। आपने यहीं पर लिवाना का अग्निकांड देखा होगा, 1 महीने भी नहीं रहा। जहां अंबेडकर नगर की माँ और बेटियां 9 महीने बिना किसी कसूर का फौजी फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनको 9 महीने तक उनकी जमानत नहीं हुई। तो उन लोगों के लिए हम लोग तैयार हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, और वहीं बाबा का कहना है कि हमारे राज्य में जितने माफिया थे वो खत्म होते चले जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सारे माफिया भाजपा में चले गए। जहाँ महिलाओं को नंगे घुमाया गया, वो अपराधी नहीं है क्या? बाबा कैसे कह लेते हैं इस बात को? कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जो जनता, जो आप लोग, जो हम लोग देख रहे हैं, क्या आज जिस तरह से प्रेस वाले पहले लिख देते थे सच्चाई, क्या सच्चाई लिख पाते हैं? बिना हिचक के, बिना झिझक के डर है। तो पूरी समाज में एक डर का माहौल बना दिया गया है, जिसके वजह से लोग सहमे हुए हैं। यह नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, सहमे हुए हैं, झिझके हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए वो सच्चाई नहीं कह पाते हैं। जब वो सच्चाई नहीं कह पाते हैं तो झूठ फैला दिया। आज की डेट में ज़्यादातर महंगाई का मुद्दा चल रहा है और बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है। इन बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेरोजगारी के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। बहुत से बच्चे हमारे बीएड करते हैं, एमबीए करते हैं, एमएड करते हैं, बीसीए करते हैं, कुछ डिग्रियां लेने के बावजूद भी आज सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। बहुत से लड़के आपको देखूंगा ये रिक्शा चला रहे हैं। सरकार का क्या है, 5 किलो अनाज दे दो, उसको आटा दे दो, दाल दे दो, चीनी दे दो, उसकी तरफ योजना नहीं है। हमारी योजना है हर घर परिवार में एक तो रोजगार, एक तो नौकरी। हर घर में जो देश की जनता आज बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को, परिवारों को सरकार अनाज दे रही है, चावल दे रही है, दाल दे रही है, आटा दे रही है, हम ये नहीं देंगे। हम उन्हें रोजगार देंगे, हम उन्हें नौकरी देंगे। रही बात महंगाई की,
महंगाई तो अपने आप खत्म हो जाएगी जब हमारे देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, हमारे देश का गरीब बेरोजगार से रोजगार हो जाएगा, महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। सर अक्सर जनता के मन में एक सवाल रहता है, नई नई पार्टियाँ आती, वोट दे के हम सत्ता में ले आते हैं, उसके बाद जनता को भूल क्यों जाती है? यहाँ भी गलती जनता की है, यहाँ भी गलती जनता की है। सर मैं इस विषय पे एक शब्द कहना चाहूँगा। बाइट खराब हो यहाँ भी गलती जनता की है। रोजगार 60% रोजगार चैनल नहीं लगाएगा। यह हमारा गठबंधन 60% गारंटी के साथ रोजगार देगा। कैसे देगा मैं बताता हूँ। 60% गारंटी रोजगार ऐसे देगा कि युवाओं को, जो युवा लोग हैं, स्क्रीनिंग करके ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देगा। 18% युवा आर्मी के लिए जाएंगे, उससे बचे हुए पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए जाएंगे, उससे बचे हुए सिक्योरिटी गार्ड में जाएंगे, उससे बचे हुए, ये हमारा जिम्मेदारी होगा, उससे बचे हुए प्राइवेट कंपनियों में जाएंगे। तो 60% रोजगार की गारंटी हमारा नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस देगा। मैंने बता दिया कैसे देंगे, ये हमने करके दिखाया है। 60% रोजगार कैसे देंगे? जनता के मन में एक सवाल और आता है, जैसे इंडिया और बीजेपी वर्सेस चल रहा है, तो जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का जो मेन चेहरा लोगों को दिखाई देता है वो नरेंद्र मोदी दिखाई देता है, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई ऐसा चेहरा लोगों के मन में नहीं दिखाई देता। तो आप लोगों में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो है जीत की ओर अग्रसर करते हैं, तो आपकी तरफ प्रधानमंत्री पद की ओर कौन हम लोग लोकतंत्र से चुनाव करके अपना प्रधानमंत्री तय करते हैं। अच्छा मेरे मीडिया दोस्तों ये बताइए जी चेहरा दिखाने का काम करता कौन है? मीडिया करती नहीं, है। प्रधानमंत्री क्या ये जरूरी है कि फला आदमी होगा? प्रधानमंत्री छन करके जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे इन्हीं लोगों में से हो जाएगा। आप भी हो सकते हैं, जिसको लोग मांग आप भी हो सकते हैं। निगम साहब, प्रधानमंत्री कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जनता चुनेगी, लोग चुनेंगे, आप भी हो सकते हैं। तो इस 45 पार्टियों में से क्या हमारे ये मकरंद साहब प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, जो पूरी जिंदगी लोगों के साथ काम किया है? ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा ऐसे व्यक्ति का किया जाएगा जो लाल बहादुर शास्त्री जैसा सोच विचार हो, जो कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे अनेकों जो है महापुरुष हैं हमारे, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। आज ये जो 45 पार्टियां हैं, ये सब अलायंस करके हम ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे, देश को विकास के लिए हम अग्रसरित करेंगे। जनता के लिए छोटा सा एक सवाल है, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं सूबेदार मेजर आर.एल. वर्मा हूँ। सेना से 32 साल सर्विस करने के बाद रिटायर्ड होके मैं सर्वजन आवाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, जिसको उनका एक ही मिशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये करने के लिए फ्री सेवा। हम लोग अगर पार्टी सत्ता में आते हैं तो हम लोग ये करके दिखाएंगे कि जो आज इन लोगों ने इसको व्यवसाय बना रखा है, इस व्यवसाय को तोड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम सरदार अवतार सिंह गिलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी। करीब 20 साल से राजनीति में हूँ, मैं समाजवादी में भी रहा हूँ, बसपा में भी रहा हूँ, और इन दोनों पार्टियों में कार्यप्रणाली देखते हैं कि सिर्फ जातिवाद और भ्रष्टाचार पर ये सरकारें चलती हैं। हमारे दिल में जुनून पैदा हुआ। 2016 में मैंने समाजवादी पार्टी सरकार से अपनी पार्टी का एक उद्घोष किया, जो 2019-24 मार्च को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, अखंड भारत विकास पार्टी। जुनून है दिमाग में भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु के पद पर चलने का, कार्य करने का। देश के अंदर प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे रहे चरण सिंह, उनके नक्शे कदम पर चले। और मैं हूँ कर्नल राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन आवाज पार्टी। मैंने 35 साल तक देश की सेवा करी है, देश के हर कोने में काम किया। सोचा कि देश सेवा एक महान सेवा है,
परंतु मानव सेवा उससे भी महानतम है। इस सोच के साथ हमने 2 साल पहले नौकरी छोड़ करके सर्वजन आवाज़ पार्टी बनाई और मेरे अंदर जो एक जोश था, जज्बा था, वो मैं अपने कर्ता भाव में 2 लाइन में बताऊंगा। देश सेवा का जुनून चढ़ा तो सीमाओं पर चला गया, देश सेवा का जुनून चढ़ा तो सीमाओं पर चला गया। अब तो जज्बा फपक पड़ा है गांव में जा कुछ करने का, अब तो जज्बा फपक पड़ा है गांव में जा कुछ करने का। जो है अटके भूले भटके उनके दुखों को हरने का, उनके दुखों को हरने का। ये मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा अनुभव, मेरा अफसरगिरी सिर्फ मेरे लिए काम आए तो वो कोई बात नहीं हुई। ये सारी चीज़ें लोगों के लिए काम आनी चाहिए। मैं डॉक्टर अवधेश पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया जनशक्ति पार्टी। मेरी पार्टी 31/5/2018 को रजिस्टर्ड हुई और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ी है यूपी में। हमारा जो मेन उद्देश्य है देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार